हेलो फ्रेंड, आज हम संस्कृत के आलस कथा के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अंत में इसका शॉर्ट रिवीजन कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग किसने लगाई। आलसशाला में आग किसने लगाई? तो आलसशाला के कर्मचारियों ने लगाई थी। किसने? आलसशाला के कर्मचारियों ने। और क्यों लगाई थी? कि जैसे जैसे वहाँ का आलसी की संख्या बढ़ते जा रहा था, उनका मन घबराते जा रहा था। इसी कारण उन्होंने आग लगा के चेक किया कि वास्तविक आलसी कितने हैं। क्लियर है? फिर देखिए आगे। आगे है, आलसशाला में आग कब लगाई गई। आलसशाला में आग कब लगाई गई? तो जब सभी आलसी यानी सभी सो रहे थे। क्लियर है? फिर आगे देखिए, आलस कथा का रचयिता कौन है। आलस कथा का रचयिता है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। और एक और पूछेगा कि विद्यापति कहाँ के हैं, तो मैथिल के हैं। यानी मैथिल, इन्हें इन्हें मैथिल कोकिला कहा जाता है। क्या? इन्हें मैथिल कोकिला के नाम से जाना जाता है। पूछेगा आपसे कि मैथिल कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो मैथिल कोकिला के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। क्लियर है? फिर आगे देखिए, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। कितनी थी? 4 थी। फिर देखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है। कौन होता है? आलस होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर कैसा था। तो वीरेश्वर एक दानशील था, जो कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। वह आलसियों को दान देता था। क्लियर है? यहाँ दिया हुआ है। फिर आगे देखिए, चारों आलसियों को किस प्रकार बाहर निकाला गया। तो चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया। केस यानी क्या होता है? केस यानी बाल होता है। केस यानी बाल पकड़कर बाहर निकाला गया। क्लियर है? फिर आगे देखिए, आगे है, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो बनावटी आलस दिखाकर धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। कौन? धूर्त लोग। ये भी आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, आगे हम मैथिल कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो अभी आपको हम बताएं, विद्यापति को। क्लियर है? फिर आगे देखिए, मनुष्य को कौन नष्ट करता है। तो मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। कौन? आलस। फिर देखिए, आलसियों को कौन वस्त्र और भोजन कराता था। भोजन और वस्त्र कराता था, सॉरी, भोजन और वस्त्र कराता था। तो मंत्री वीरेश्वर। मंत्री वीरेश्वर कैसे थे? तो दानशील थे। क्लियर है? तो इतना ही ऑब्जेक्टिव था इसमें कर। तो इसका एक वन शॉट रिवीजन कर लिया जाए। चलिए तो चालू करते हैं। तो इसमें खास करके आलस के बारे में बताया गया है। इसमें आलस के बारे में बताया गया है। क्लियर है? किसके बारे में बताया गया है? आलस के बारे में बताया गया है खास करके। तो इस यह कहानी का मतलब निकलता है कि इसमें 4 आलसी, वास्तविक 4 आलसी रहते थे। और मंत्री वीरेश्वर जो थे से आलसियों को सोचते थे कि इनका कोई करने वाला नहीं है, और आलसियों को भोजन कराते थे और वस्त्र देते थे, जिससे धूर्त लोग भी सोचे कि बिना काम किए हुए ही खाना, भोजन और वस्त्र मिलेगा। तो वह भी आलसियों में शामिल हो गए। और मंत्री वीरेश्वर को पता नहीं लग रहा था कि वास्तविक आलसी कौन है और धूर्त कौन है। वास्तविक आलसी और धूर्त कौन है, यानी समझ लीजिए वास्तविक आलसी और धूर्त कौन है। तो इसके लिए ये आलसशाला के कर्मचारियों ने एक दिन आग लगा दिया। क्या लगा दिया? आग लगा दिया आलसशाला में। तो सभी धूर्त लोग भाग गए और वास्तविक मात्र 4 आलसी रह गए। 4 आलसी रह गए। और पहला आलसी बोला, अहो कथमय कोलाहल, अहो कथमय कोलाहल। तो कौन आलसी बोला था? पहला आलसी बोला था। तो यह आपको पूछेगा। क्लियर है? पूछेगा ना, वास्तविक आलसी की संख्या कितनी थी, तो 4। यह भी आपको उससे पूछेगा। ठीक, क्लियर है? तो उनको फिर वह रह गए। तो जितने भी आलसशाला के कर्मचारी थे, उन्हें वह सोचे कि हम पर हत्या लगेगा। और फिर उन चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाले। केस पकड़कर बाहर निकाले। और बाहर निकालकर तब उनको पता चला कि वास्तविक आलसी मात्र 4 ही लोग हैं। तो यहीं पर यह कहानी खत्म होता है। तो इससे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं। तो धूर्त लोग। यह हो जाएगा एक ठो ऑब्जेक्टिव। फिर देखिए, बहुत बार पूछता है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से। कहाँ से? पुरुष परीक्षा से। यह भी आप याद रखिएगा, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। क्लियर है? फिर आगे देखिए, आगे था, आलस कथा किस प्रकार की रचना है। आलस कथा किस प्रकार की रचना है? तो व्यंग्यात्मक रचना है। किस प्रकार की? व्यंग्यात्मक। ठीक है, व्यंग्यात्मक। और एक ठो और इंपॉर्टेंट है कि आलस कथा के रचयिता कौन है। तो आलस कथा के रचयिता है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। अब विद्यापति कहाँ के रहने वाले थे? मिथिला के, यानी मैथिल कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्लियर है? इतना क्लियर होगा आपको। तो आज की क्लास को यहीं, और आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा।